दोस्तों फाइनली हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के जो है क्लास 11th और 12th के जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेके आ गए हैं, जो कि पार्ट 3 लेके आए हैं आज। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए ऑन, क्योंकि हम इस तरह के प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न लेते आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि भारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है 52, तीसरा है 102, चौथा है डी। तो राइट आंसर की बात करें अगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 हो जाएगा राइट आंसर इसका। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अंबालिका किसकी पत्नियां थी। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है चित्रांगद, दूसरा है विचित्रवीर्य, तीसरा है पांडु, चौथा है दुर्योधन। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचित्रवीर्य। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। पहला है पांडु, दूसरा है धृतराष्ट्र, तीसरा है विदुर और चौथा है इनमें से सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। घटोत्कच किसका पुत्र था। पहला ऑप्शन है युधिष्ठिर, दूसरा है अर्जुन, तीसरा है दुर्योधन और चौथा है भीम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भीम का पुत्र था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। अब बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। द्रौपदी किसकी पत्नी थी। पहला ऑप्शन है अर्जुन, दूसरा है नकुल, तीसरा है सहदेव और चौथा है इनमें सभी। इसका राइट आंसर की बात करें आंसर तो डी आंसर इज राइट। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फले सुखदाचन श्री भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। अर्थात ये संस्कृत का मतलब कि चैप्टर मतलब कि संस्कृत से मतलब लिया गया है, जो श्री भागवत के अध्याय से वर्णित किया है। तो कौन सा मतलब कि अध्याय। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। तो राइट आंसर क्या है उसका, राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न है 8 नंबर। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया। तो पहला है गांधी जी, दूसरा है विवेकानंद, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तो राइट आंसर होगा डी आंसर इसका राइट है। इसको देख सकते हैं यहाँ पे कई बार पूछा गया प्रश्न, ये 2011, 12 और 18 में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना है। प्रश्न नंबर 9 में है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 18 और चौथा है 20 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन चला है। अगला प्रश्न है गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है अर्जुन, दूसरा है विदुर, तीसरा है भीष्म और चौथा है पांडु। राइट आंसर क्या होगा इसका, भीष्म हो जाएगा गंगा पुत्र के नाम से राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्राह्मण वंशीय सतवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़ा था। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है शक, दूसरा है पहलव, तीसरा है कुषाण, चौथा है हून। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ये हो जाएगा शक। दूसरा आगे नंबर प्रश्न करते हैं 12 नंबर। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किस पर्व में मिलता है। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है आदि पर्व, दूसरा है भीष्म पर्व, तीसरा है शांति पर्व और चौथा है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका शांति पर्व में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले 13 नंबर प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है।
पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? शूद्र में मिलता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है फाहियान, दूसरा है मेगस्थनीज, तीसरा है कौटिल्य, चौथा है हैनसंग। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो फाहियान इज द राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। दुर्योधन की माँ कौन थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है गांधारी, दूसरा है कुंती, तीसरा है मद्री, चौथा है सत्यवती। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधारी। निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा है? मतलब कि कौन से लेखक ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा गया है, किसके द्वारा? 4 ऑप्शन है। पहला है एकनाथ, दूसरा है नामदेव, तीसरा है तुकाराम, चौथा है मानेश्वर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? मानेश्वर के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? राइट लगभग दोस्तों इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है। संस्कृत है, पाली है, प्राकृत और हिंदी है। तो आप जो है संस्कृत को डायरेक्ट टिक कीजिए। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है हमारा। 1 मिनट जूम कर लेते हैं इसको। अब प्रश्न नंबर 18 है हमारा, महाभारत की रचना किसने की है? पहला है वाल्मीकि, दूसरा है मनु, तीसरा है याज्ञवल्क्य, चौथा है वेदव्यास। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वेदव्यास ने। यह प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने मिलते हैं, साथ ही साथ बिहार बोर्ड में भी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? देख पा रहे हैं दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है 10। यह प्रश्न भी दोस्तों भी है, यहाँ देख सकते हैं पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 बार उल्लेख है। लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है 20 नंबर, भारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है महाभारत में? अर्थात महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है डी जो कि 9 है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख। तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, और आप चाहें तो आंसर कमेंट पे लगा सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले पार्ट जो कि हमारा आने वाला है चौथा पार्ट। तब तक ले बाय।